हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के कृषि गणित सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट जो है प्रकाश, उसमें कुछ आईएमपी डेफिनेशंस जो है उनके बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे कि वो जो अपने यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है कुछ चीज़ें, कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनके मतलब क्या होते हैं और उनके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं वो चीज़ देखेंगे। वैसे मैंने पहले से एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि वीडियो क्या हो जाए, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस लेसन से जो है अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो अपने को इसके अंदर ज़्यादा मटेरियल को क्या कंटेंट करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। अपना लेसन का नाम, यूनिट का नाम भी क्या है, प्रकाश। तो आखिर में प्रकाश, लाइट होती क्या है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज मीन बाय लाइट, है ना। लाइट का अर्थ क्या होता है, तो हम लाइट को किस अर्थ में देखेंगे। बहुत सारे कहते हैं ट्यूब लाइट है तो उसको लाइट बोला जाएगा, है ना। कुछ लोग अपने अपने अलग अलग वे में अपने तर्क देते हैं कि लाइट आखिर होती क्या है। तो आपकी नज़र में लाइट आप किसे मानते हैं वो नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि लाइट होती क्या है, आप किसे लाइट कहेंगे। ठीक है, अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं कि आखिर लाइट होती क्या है। ठीक, लाइट जैसे मान लो अपन कहीं एक कमरे में है और कमरे में आपके लाइट या बल्ब चल रहा है, तो वहाँ कमरे में रखी जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनों को क्या होगी, दिखेगी, है ना। जैसे कुर्सी पड़ी है, जैसे मेरे कमरे में एक टेबल पड़ी है, कुर्सी पड़ी है, सिलाई मशीन पड़ी है और गिटार पड़ा है, पलंग पड़ा है, बैग पड़ा है। तो ये सब चीज़ें मेरे को क्या है यहाँ पर दिख रही है। क्यों? क्योंकि अभी उजाला है, लाइट चालू है, इसलिए क्या है अपने ये सब चीज़ें मेरे को दिख रही है। पर जैसे यहाँ पर मान लो रात का टाइम है और लाइट बंद है, तो मेरे को ये कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? उसका छोटा सा रीज़न है, वो क्या है, लाइट या प्रकाश। तो प्रकाश आखिर करता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम कि प्रकाश वाकई में ये होता है। तो हम कोई भी चीज़ जो देखते हैं वो हम आँखों की सहायता से देखते हैं, और आँखों में एक बिंदु होता है, पित्त बिंदु, जहाँ पर क्या होता है, जैसे लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और वहाँ पर कोई भी चीज़ हमें उसकी प्रतिबिंब बनता है। रेटिना जो होता है, रेटिना में अपना प्रतिबिंब बनता है, और आँख में पित्त बिंदु जो होता है वो लाइट सेंसिटिव एरिया होता है। तो वहाँ से अपने को, जैसे आपने देखा होगा कि जब अपन ज़्यादा धूप में निकलते हैं तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है, और रेटिना भी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक, तो आंख के बारे में और अपन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले अभी लाइट। तो लाइट किसको कहते हैं? लाइट क्या है, भौतिक माध्यम है, यानी ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर सकता है, और उसके बाद क्या है, इसको हम देख सकते हैं, है ना। लाइट को हम देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है, एक भौतिक माध्यम है। ठीक, जो क्या करते हैं, हमारे नेत्र की जो दृष्टि संवेदना है, दृष्टि संवेदना मतलब देखने की कैपेसिटी या देखने के सेंसर जो होते हैं उनको एक्टिव करता है। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक भौतिक माध्यम है जो हमारे नेत्र की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। ठीक, हमारे जो आँख की जो विजन के जो सेंसर है, विजन के सेंसर, दृष्टि संवेदनाएं जो है, उनको ये क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, इसलिए हमको वो चीज़ें नज़र आती है। पर वहीं अगर अंधेरे में, अगर वही चीज़ें अंधेरे में अपन देखने की कोशिश करें तो वो हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अंधेरे के कारण आपकी जो नेत्र की दृष्टि संवेदनाएं होंगी, जो सेंसर होंगे, वो एक्टिव मोड में नहीं आ पाएंगे। तो प्रकाश क्या है, वह एक भौतिक माध्यम है जो हमारी नेत्र की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। ठीक, दूसरा स्वदीप्त वस्तुएं, सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज। ठीक, इसके उदाहरण से, इसके जो उदाहरण दे रखे हैं, इन उदाहरण से क्या होता है, अपने ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो इसके उदाहरण याद रखना। स्वदीप्त, स्व का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद, अपने आप। दीप्त का मतलब होता है प्रकाशमान होना, है ना। तो वे वस्तुएं जो अपने आप क्या होती है, प्रकाशित होती है। अपने आप से प्रकाशित होने से मतलब कि वो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जो खुद लाइट पैदा करती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्वदीप्त वस्तुएं। डेफिनेशन क्या होगी, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है स्वदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य,
सूर्य को अपने को कहीं पे भी पिन लगा के चलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप क्या करता है, उसमें से लाइट अपने आप आ जाती है। ठीक, और प्रकाश वो देता है, उसके अंदर जो भी हीलियम हाइड्रोजन वाली रिएक्शन होती है वो अलग बात है, केमिकल एनालिसिस पे नहीं जाएंगे अपन। पर लाइट सूर्य में क्या है, अपने आप चमकता है, उसे किसी और के द्वारा या किसी और से लाइट लेके वो अपनी लाइट नहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो सूर्य तारों में अपना खुद का प्रकाश होता है, और मोमबत्ती को जैसे जलाते हैं मोमबत्ती जलते हुए प्रकाश फैलाने लग जाती है। आपकी ट्यूबलाइट ये स्वदीप्त वस्तु में आएगा, आपका बल्ब ये स्वदीप्त वस्तु में आएगा, हेलोजन जो होती है वो स्वदीप्त वस्तुओं में आती है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। दीपक ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तो ये भी क्या आएगा, अपना सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज या स्वदीप्त वस्तुओं के अंदर आते हैं। अपने यहाँ सूर्य, तारे और जलती मोमबत्ती, ये 3 एग्जाम्पल कंप्लीट लेके चलना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अगला देखते हैं अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ठीक, तो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती है, यहाँ पर है जिसके आगे अ लग जाता है नाम को छोड़ के, अ का मतलब होता है नहीं। ठीक, तो जो ये प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है, मतलब ये क्या होती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, पर जैसे इनके ऊपर लाइट गिरती है, लाइट इनके ऊपर आपतित होती है, तो ये क्या होती है, हमें नजर आने लगती है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती पर प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने लगती है, क्या कहलाती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल क्या है, चंद्रमा, मेज, कुर्सी, टेबल। तो यहाँ पर चंद्रमा है, इसको थोड़ा हाईलाइट करके रखना। ये चंद्रमा क्या करता है, सूर्य से रोशनी लेता है, प्रकाश लेता है, और अपना जो लिया हुआ प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ठीक, चंद्रमा में आप खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। यहाँ पर इन दोनों को हाईलाइट रखना, तीनों को रख लेना। ठीक, वैसे मोमबत्ती नहीं पूछी हुई, सूर्य तारे पूछे हुए हैं, बल्ब और ट्यूबलाइट और ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी चंद्रमा मेन एग्जाम्पल इसका, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं, इवन पीएटी में भी इसके ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं। ठीक, प्रकाशी माध्यम, प्रकाशी माध्यम क्या होता है, ऐसे ऑप्टिकल मीडियम, ऐसे माध्यम जिनमें से होकर क्या होता है, प्रकाश आर पार जा सकता है ना, वो क्या होता है, प्रकाशी माध्यम कहलाता है। ठीक, अब प्रकाशी माध्यम कौन कौन से हैं, कांच, वायु और जल है। अब इसमें क्या होता है, ये 2 टाइप के होते हैं। एक कौन सा होता है, समांग माध्यम, होमोजेनस मीडियम। समांग माध्यम में होमोजेनस मीडियम होता क्या है, होमोजेनस, समांग का मतलब होता है एक जैसा, मतलब ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, प्रकाशी गुण समान हो। जैसे मान लो अपनों ने कोई कांच लिया, प्लेन कांच लिया, अच्छे क्वालिटी का कांच ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर अगर अपन लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो सेम कोण से रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर अगर लाइट है वो सेम कोण से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर है, यहाँ से सेम कोण से परावर्तित हो रही है, यहाँ से सेम कोण से, यहाँ से सेम कोण से हो रही है। मतलब इसके किसी भी पॉइंट पर अगर लाइट क्या होती है, आपतित होती है, तो वो अपने जो प्रकाशी गुण है वो एज इट इज, यानी सेम टू सेम प्रकाशी गुण क्या होता है, शो करती है, दर्शाती है। तो जो हर पॉइंट पर क्या होते हैं, समान प्रकाशी गुण दर्शाते हैं, वो मीडियम कौन से होते हैं, समांगी मीडियम कहलाते हैं। जैसे स्वच्छ जल और उत्तम कोटि का कांच। दूसरा कौन सा, विषमांगी माध्यम, हेटेरोजेनस मीडियम। हेटेरोजेनस मीडियम क्या होते हैं, जैसे मान लो अपनों ने क्या किया, एक उबड़ खाबड़ कांच ले लिया। ठीक, और इसमें जो मटेरियल है वो क्या है, थोड़ा निम्न क्वालिटी का है। ये अपने क्या अपनों ने 10th में पढ़ा है, रेगिस्तान की मरीचिका पढ़ी है, तारों का टिमटिमाना पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग लेवल पे जो है, अगर वायु की बात करें तो अलग अलग लेवल पे क्या है, वायु की परतों का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग होने से क्या होता है, अगर लाइट आ रही है तो अलग अलग मीडियम में उसकी जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि सघन और विरल माध्यम आ जाता है। तो जहाँ पर वायु के भिन्न भिन्न ताप पर जो वायु की परतें होती है वो क्या करती है, प्रकाशी जो गुण है वो भिन्न भिन्न दर्शाएगी। अगर कहीं पे वो कम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, तो कहीं से ज़्यादा एंगल से परावर्तित हो जाएगी।
कम एंगल से अपवर्तित हो रही है तो ज़्यादा एंगल से अपवर्तित हो जाएगी। इस टाइप से अलग अलग परत में अलग अलग कोण बनता है, अलग अलग प्रकाशीय गुण दर्शाते हैं। तो वे माध्यम जिसमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाशीय गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, विषमांगी माध्यम कहलाता है। एग्जाम्पल में भिन्न भिन्न तापों पर वायु की परतें और निम्न कोटि का कांच। अगला पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट से तो अपन सब रूबरू हुए हैं, अपने को मालूम भी है ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक, तो ऐसा माध्यम या ऐसे पदार्थ जिनमें से प्रकाश क्या हो सकता है, आसानी से आर पार गुजर सकता है या आसानी से गुजर सकता है, उन पदार्थों या उन माध्यम को, उन पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ और उस माध्यम को क्या बोला जाता है, पारदर्शी माध्यम। जैसे वायु, अपने हवा में से लाइट आर पार निकल जाती है। जल अगर भरा है, जल का भरा हुआ है तो उसमें से क्या होगी, लाइट आर पार निकल सकती है। कांच, प्लेन कांच है, अगर अपन लाइट उसके ऊपर फोकस करते हैं तो लाइट को फोकस करते हैं तो क्या होता है, वो उस कांच के आर पार निकल सकती है। तो इस वीडियो में हमने क्या 5 टाइप की डेफिनेशन को ली है। इसके बाद और कुछ डेफिनेशन और है इसके अंदर, वो हम इसके सेकेंड पार्ट में कैरी करेंगे। आप चैनल पर बने रहिए और जो इसके फर्स्ट लेसन के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम इन्हीं वीडियो के द्वारा ही सबको कैरी कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते।